हेलो डियर वेलकम टू एक टीचिंग जोन। तो आज आम देखा ये जो +3 हिस्ट्री ऑनर्स अच्छी जो इतिहास ऑनर्स तो तार आम कौन मुझे कही रखुची आम अलरेडी 2टी वीडियो अपलोड कर देचे बुझे आम अलरेडी 2टी वीडियो बुझी सारीचे। तो प्रथम वीडियोटी आपंकर कौन थिला जो इतिहास पठन बा प्राचीन भारतीय इतिहास पठन उद्देश्य ये प्राचीन भारत इतिहास को आम कहीं पढ़ा कहीं आप जेहेतु हिस्ट्री ऑनर्स रखिंट तो से वीडियो जाए देखूँ मुझे वीडियो लिंक टी आप डिस्क्रिप्शन में देदेवी आइदर प्लेलिस्ट आप फॉलो कले पाइबे बुझिले। तो आपंकर हिस्ट्री ऑनर्स प्रथम वीडियोटी कौन थिला ना प्राचीन भारत इतिहास पठन उद्देश्य ये इतिहास आम कहीं पढ़ा। तो नेक्स्ट आम आउट वीडियो करते अन्य वीडियोटी कौन थिला ना ऐतिहासिक सत्य उन्मोचन में प्रत्नतत्व और इतिहास संपर्क कौन। देखो आम अति सरल भाषा पूरा संपूर्ण ओडिया भाषा पाठटी बुझा आपण परीक्षा समस्ते भल करेंगे मोर विश्वास। मु क्लास टी आरंभ करने पूर्व आपको ये जन रखुची आम जो बहीटे पढ़ुचे तो यह हूँ आपंकर कोर वन में आप विषय वस्तु ना प्राचीन भारत इतिहास हिस्ट्री ऑफ एंसेंट इंडिया। तो यहाँ लिखिं किए ना शशांक शेखर सामल मुझे कही फास्ट वीडियो तो आउ थे कही रखिली शशांक शेखर सामल आपंकर ये बुक राइटर ना राइटर होती शशांक शेखर सामल आप फास्ट सेमिस्टर कोर वन पेपर आपण बर्तमान एडमिशन कर ठीक 6 मास आपंकर कौन हम ना यही बही 200 मार्क आप परीक्षा देवे कोर वन कोर टू यही बही 200 मार्क परीक्षा देवे। तेणुकर समस्ते पढ़ापढ़ी आरंभ कर दिंतु आपंकर ऑनर्स पेपर 6 मास 200 पेपर देवे एवं 200 मार्क देवे आहरी कौन ना आपंकर कंपलसरी आउर इलेक्टिव अच्छी 200 100 टोटाल आप 400 मार्क 6 मास देवे फिर आर 4 मास सरी आर 6 मास फिर 400 मार्क के 800 मार्क गोटे वर्ष भर देवे। तो आसतु आज वीडियो को अति सुंदर भाषा बुझा देखूँ जेहेतु आम अलरेडी 2टी वीडियो करेचे तो आज वीडियो हूँ कौन ना जो इतिहास पुनर्गठन पर उद्देश्य उपादान और उपकरण आपंकर मेन चैप्टर ये बुझिले ये जो इतिहास केउपरि भाव में बुझिले रिकन्स्ट्रक्शन हो पारा पुनर्गठन के भाव हो पारा तो सही उपादान गुड़िक जो सोर्स रहा टूल्स रहा तो आम अति सरल भाषा देखा अर्थात टोटाली ये जो प्राचीन भारत इतिहास केउपरि भाव में पुनर्गठन हो पारा तो से उपादान कौन एवं से उपकरण कौन बुझिले क्लियर। तो नेक्स्ट देखो कौन कहला इतिहास शास्त्र सरल व्याख्या होउची सत्यर आलोक विकिरणकारिणी अतीत को प्रतिफलनकारिणी ध्वंसाभिमुखी स्मृति चिन्हर संरक्षणकारिणी। तेणु इतिहास कौन ना जे सर्वदा सत्य को कौन ना विकिरणकारिणी प्रथा जे सत्य को सर्वदा तार सामर्थ्य बल पुनर्भाव में नहीं आसी पारि थाए एवं अतीत को जे प्रतिफलनकारिणी करए ये इतिहास सरल व्याख्या ये गोटे ढग टाइप आप लिखे चलिए न लिखे चलिए खाली जस्ट बुझी जातु। ध्वंसाभिमुखी स्मृति चिन्हर संरक्षणकारी जो गुड़िक पूर्व बा प्राचीन समग्र भारतवर्ष जो सब ध्वंस हो जाए जहाँ सब मटी लीन हो जाए जो आम ध्वंसाभिमुखी जो स्मृति जो चिन्ह रही जाए संरक्षण कर उद्देश्य हूँ इतिहास जान इतिहास कौन क्यों सुविधा सब करें कहीं से जो चिन्ह वर्ण नथिले ही आम आज इतिहास पढ़ी न था जो पूर्व भारतर जो रही प्रत्नतात्विक उपादान गुड़िक नथिले आम आज इतिहास पाठ पढ़ी पारि न था मटीपात्र हो कि हप्पा सभ्यता हो बुझिले से सब कौन ना स्मृति चिन्ह से सब तो ताको संरक्षण किए करता है ना इतिहास करता है। देखिए मुख्य विषय उपरक आसवा कहला अतीत अनेक युद्ध अभियान मुख्य साक्षी एवं वीर रक्त रंजित भारत माटी दिने चंडा शोकों कौन होता ना सब पर छिड़ा कराई धर्माशोकों को कराई बुझिले। तो मुख्य कथा विषय वस्तु को आसवा कहला अतीत अनेक युद्धाभियान मुख्य साक्षी मुख साक्षी जोटा एवं वीर रक्त कहला अतीत अनेक युद्धाभियान मुख साक्षी एवं वीर रक्त रंजित भारत माटी दिने चंडा शोकों सब पर छिड़ा कराई धर्मशोकों को। देखो तुम आपको पढ़ी प्लस आपन को पूरा क्लारीफाई करदेवी बुझिले पढ़ी आपन प्लस बुझेबी। देखो +3 लाइफ रे गोटे ध्यान दिंतु +3 लाइफ रे कौन हम आप जब कॉलेज को जी तो कॉलेज कौटी इंग्रेजी पढ़ाता तो कौटी ओडिया भलसे क्लास हो ना तेणुकर आप इंग्रेजी परीक्षा दिंतु आइदर ओडिया दिंतु आप ओडिया भलसे बुझते निज मातृभाषा तो पाठ आपन कई ज्ञान नहीं जीवेनि तेणुकर समस्त ध्यान दिंतु वीडियो अति सरल भाषा बुझंतु कॉलेज एपरी भाव क्लास पाइबार अपॉर्चुनिटी आप पाइबे ना गोटे बिट बाय बिट बुझार अपॉर्चुनिटी पाइबे ना तेणुकर समस्त ध्यान दिंतु कहला अतीत अनेक युद्धाभियान जो युद्ध अभियान घटुला तार मुख साक्षी और वीर रक्त रंजित भारत माटी दिने कौन होता ना चंडा शोकों सब उपर छिड़ा कराई धर्माशोकों को बुझिले। तो ये धर्माशोक किए ना विश्ववासी कान में फुंकी महामंत्र बाणी
बुद्धम शरणम गच्छामि धर्म शरणम गच्छामि संघम शरणम गच्छामि स्वयं बुद्धदेव बुझिले प्राक ऐतिहासिक जुगरू सारा भारतवर्षर माटी तले प्राक ऐतिहासिक जुग कहले जो इतिहास जो जुग आरंभ होला जो समय समग्र भारतवर्ष इतिहास रचना करने को आरंभ करथिला तो ताकू कहला प्राक ऐतिहासिक जुगरू सारा भारतवर्षर माटी तले एवं माटी ऊपर परिपूर्ण होई रहिछि प्राचीन कला भास्कर्य बौद्ध विहार स्तूप चैत्य मंदिर तथा विभिन्न देवादेवी मूर्ति जहाँकि इतिहास निर्माणर मौलिक उपादान अटे ये जो आज इतिहास निर्माण इतिहास लिखन कर समग्र भारतवर्ष को नहीं आज इतिहास गठन हो पारि क्या जो ना प्राचीन कालर कला भास्कर्य बौद्ध विहार स्तूप चैत्य मंदिर प्राचीन कालर पूर्व कालर ये सब बुझिले विभिन्न देवादेवी मूर्ति जहाँकि इतिहास निर्माण मौलिक उपादान अटे बुझिले मौलिक उपादान ये सब बेसिकाली आम रिसोर्स ये सब बुझिपारे थर इतिहास किपर भाव में गठन हो पारि देखो तो आपड़ जब लंग क्वेश्चन पड़ो ध्यान दिंतु जदि लंग क्वेश्चन पड़ा इतिहास पुनर्गठन में उपादान और उपकरण गुड़िक संबंध आलोचना कर आपड़ उपादान और उपकरण लिखा पूर्व इंट्रोडक्शन देवे यही भाव में बुझे कि से इंट्रोडक्शन देते बुझिपार कौन फास्ट है केमती आरंभ होला इंट्रोडक्शन इज मोस्ट इम्पोर्टाट फॉर ऑल समस्त कौन उपक्रमणिका हूँ आप गुरुत्वपूर्ण जब परीक्षा लिखु जदि आप इंट्रोडक्शन भल लिखुं गोटे बुझेला टाइप्र जी खाता देखुवा पिलाटा कौन लिखी मो तो पिलाटा निश्चय टैलेंट अच्छी बुझे तो समस्ते ये उपक्रम गुड़ अति सरल भाषा पूरा बढ़िया से लिखे समस्त उपकरण टे ध्यान दे मन में बुझी था कहला नेक्स्ट पैराग्राफ कौन कहला उपकरण लिख सारा सदा पैराग्राफ चेंज करेंगे आप कौन कहे ना समस्त इतिहास मौलिक उपादान पर्यवेसित अटे समस्त इतिहास कौन किसी ना किसी मौलिक उपादान अच्छे कहीं से केमी गठित होला ना किसी मौलिक उपादान को लेकिन एक समय था जितेबाला कि प्राचीन एवं मध्ययुग भारत इतिहास संबंध में आमर ज्ञान अतीव सीमित थिला प्राचीन एवं मध्य युग जो भारत थिला तो से संबंध में आम इतिहास ज्ञान अतीव कौन आम इतिहास ज्ञान एत नाला सीमित थिला एपरिक कौन होता देखो आल्बेरुनी कौन कहते ना हिंदू लेखक मैंने ऐतिहासिक घटनावली क्रमान्वयता प्रति विशेष महत्व दिखती ना तापर कौन घटुची कौन घटी जाइए किए हिंदू लेखक मैंने ऐतिहासिक घटनावली क्रमान्वयता प्रति विशेष महत्व दिखती ना किए कहते ध्यान दिंतु किए ना आल्बेरुनी मन रहा यहाँ सर्ट क्वेश्चन पहले आप लिखिए अति सरल भाषा आल्बेरुनी ये कौन कले ना ऐतिहासिक लेखक मान कौन कले क्रिटिसाइज करते तार कहला यही संबंध में भारतीय तथा विदेशी गवेषक मैंने धन्यवाद अटंती जहाँकि किए किए अटंती धन्यवाद आम प्रेरणा योग्य किए यही संबंध में भारतीय तथा विदेशी गवेषक मैंने धन्यवाद अटंती जहाँ क्लांत परिश्रम एवं गवेषणा जो एवं आम भारत इतिहास संबंध में अन्य किसी जापरु बुझे तो ये जो पूर्व भारत संबंध में किए आमको अधिक संबंध में किए आमको ज्ञात कराई ना विदेशी आम भारत प्लस विदेशी लोक मैंने जो विदेशी राजा महाराजा मैंने पर्यटक मैंने जो आसते भारत परिभ्रमण में आप जो प्लस टू इतिहास थे तो समय जानी सो विदेशी लेखक एवं राजा राजड़ा मैंने आसती भारत परिभ्रमण में तो किसी बही थाए बुझे तो सी बुक्रे से कौन से लिखि दिखती भारत संबंध में तो ये जो प्रयासटा तो आज आम इतिहास पठन में सहायक है आहुरी बढ़िया बढ़िया टॉपिक अच्छी नेक्स्ट पेज रे कहला विदेशी परिव्राजक मैंने कौन कह जाए ना विदेशी परिव्राजक कह जाए मन है पर्यटक ना परिव्राजक पर्यटक कहे चलो परिव्राजक कहे भल लगे विदेशी परिव्राजक मानकर भ्रमण वृत्तांत मध्य यही विषय उपर अभिनंदनीय आलोकपात करिछि इतिहास संबंध में गवेषक शिक्षक एवं विद्यार्थी मानक अधिक अध्ययन ऐतिहासिक उपादान संबंध ज्ञान एकांत अपरिहार्य ये जो इतिहास संबंध में गवेषक हो कि शिक्षक हो एवं विद्यार्थी मानक अधिक अध्ययन आम यदि अधिक स्टडी करवा इतिहास संबंध में आमको कौन दरकार ना ऐतिहासिक उपादान दरकार आम जापर कि इतिहास ये स्टार्ट है यहाँ स्टार्ट है आज यहाँ आम पढ़ुचे बुझे ये ऐतिहासिक उपादान गुड़िक दरकार एकांत अपरिहार्य अटे नेसेसरी ता देखिया अध्ययन समय माने वर्तमान समय है प्रचलित इतिहास विविध प्रकार कौन अनुशीलन और पर्यवेक्षण ऐतिहासिक को मानव इतिहास नूतन तथ्य जोटा नूर विज्ञान है तथ्य सह पुनर्निर्माण सकाशे विभिन्न प्रकार उपादान सहित परीक्षा निरीक्षा करने आवश्यक होता है कौन सी देश और समय काल सठिक मूल्यांकन करने विभिन्न प्रकार उपादान सठिक तर्जमा आवश्यक होता है जदि आम कौन देश हो कि कौन समय काल हो कौन समय हो जो सठिक मूल्यांकन करें आम कौन हम ना विभिन्न प्रकार उपादान सठिक तर्जमा आवश्यक होता है विभिन्न किसी एलिमेंट दरकार हुए कि सोर्स दरकार हुए सेमती किसी मत दे हेनी किसी प्रमाण रहा दरकार तापर कहला परिसंख्यान भित्तिक वास्तव सत्य उपर पर्यवेसित उपादान को आधार करी इतिहास रचना करिया जड़े प्रकृत ऐतिहासिकर परम कर्तव्य अटे अध्ययन समय विभिन्न
संग्रहालय जोटा कि म्यूजियम रही बुझे जोटा कि कौन ना म्यूजियम रही सब म्यूजियम संग्रहालय अनेक मौलिक उपादान गच्छित हो रही पूर्वर असुविधा अनेकांश दूर हो पारि। बर्तमान है मेन टॉपिक बर्तमान मेन टॉपिक कौन कहला ना प्राक ऐतिहासिक समय संबंध उपादान ये जो आज इतिहास लेखा नहीं पारी तो से उपादान गुड़िक कौन देखो नेक्स्ट पेज आप देखी दूसरी ये देखी दूसरी देखूँ ये कौन अच्छी एपट पेज अच्छी तो आज आम अल्प किसी बुझा तो सब तो पढ़ी हेनी बहुत टाइम नहीं प्रत्नतात्विक उपादान उत्स माटी पात्र साहित्यिक उपादान उत्स बुझे तो ये देखिए तो यहाँ आप स्टार्ट देखो कौन कहला कहला जो प्राक ऐतिहासिक समय संबंध उपादान कौन कहला प्राक ऐतिहासिक समय संबंध में अध्ययन साहित्यिक और प्रत्नतात्विक उत्स रही साहित्यिक उपादान फर्स्ट टाइम देखिए माने इतिहास गठन पर साहित्य जो साहित्यिक उपादान गुड़िक ये साहित्य कहले आम कौन पद्य बुझानी ये देखिए महान ग्रंथ जोटा भारत वर्ष महान ग्रंथ किए ना वेद साहित्य उपादान से ही वेद आज वेद जो ही आम आज कौन पाइले ना इतिहास हो पारा वेदरे भारत वर्ष विभिन्न पूर्व कालर संबंध बा पूर्व भारतर कौन सब जो से समय कौन घटुला कौन कौन सब थिला तो वेदर बहुत व्याख्या कर तेणुक वेद एक प्रमुख भूमिका ग्रहण कर ना ये जो पुनर्गठन भारत इतिहास कहला साहित्यिक उपादान गुड़िक मध्य आम प्रथम 4 वेदर अवदान करवा ऋग्वेद सामवेद यजुर्वेद एवं अथर्ववेद तो जीवा नेक्स्ट पेज को तो ये जो वेद मानक मध्य सर्वप्रथम वेद हूँ किए ना ऋग्वेद वेद शब्दी संस्कृत शब्द वेद राशि अच्छी ध्यान देते सर्ट क्वेश्चन पड़ो वेद शब्दी कौट आसी ना संस्कृत शब्द वेद राशि अच्छी जार अर्थ कौन ना जिज्ञासा तार कहला जिज्ञासा आम साहित्य कौन कहते ना जानवर इच्छा जिज्ञासा पीबार इच्छा पिपाशा शुणियार इच्छा शुश्रूषा तो से भाव जानवर इच्छा को कौन जिज्ञासा कहुए वेद हूँ विभिन्न कवि और ऋषिवर्ग द्वारा नैवेद्य रूप में गान कर विभिन्न देवांक उद्देश्य देवता उद्देश्य प्रार्थना और मंत्र गुड़िकर संकलन तो ये जो आमरी गोटे परंपरा बा कथा रही आसी कि वेद हूँ भगवान मुख निश्चित बाणी तो वेद जहाँ तो आम वेद अनुजाई आम भारत समग्र वर्ष भारत चली वेद को नहीं आम ये मानव समाज प्रतिष्ठित हो पारी तो कहला यही 4 वेद से समय मौखिक प्रथार प्रतिनिधित्व करिया विचारधारा विवेचना कले संहिता अटंती संहिता माने कौन देखिया कहला ये मंत्र गुड़िक प्रथम सृष्टि है बेले लेखा हो नथिला एवं श्रवण मनन तार कौन ना निधि ध्यासन जोगे पुरुष पुरुष धरी चली आसूला शुणी शुणी तेणुक आपको कौन कहला ना वेदर अन्य नाम हूँ श्रुति अटे जेहेतु आम आपको शुणिकी मन रखुले तो यह नाम कौन ना श्रुति अटे ध्यान दिंतु वेदर अन्य नाम कौन ना श्रुति यही कारण जो कौन संहितार समय ठीक भाव में आकलन कर ना ए संहितार वेदर केबे उत्पन्न है तो तार सठिक नियम तो सठिक काल केबे है तो सठिक तार सत्य यथार्थ ना प्राय लगी अलमोस्ट प्राय ये समय बुझे तो सठिक काल ना वास्तव में प्रत्येक संहिता अनेक शताब्दीर संगृहित विषय वस्तु प्रतिनिधित्व करे यहीपरि परीक्षा 4 वेदर समय काल निर्धारण करने जाई महामनीषी माने ऋग्वेद वर्णित अवस्था घटनावली भौगोलिक और ऐतिहासिक विवरणी अनुधान करी तार समय काल ख्रीष्टपूर्व 1500 रु केते लिख तार समय काल प्राय ख्रीष्टपूर्व 1500 रु केते ना 1000 मध्य निर्धारण करछंती बुझिले तो जो वेद उत्पन्न केबे ना 1500 रु 1000 मध्य ख्रीष्टपूर्व तो नेक्स्ट कहला ए जो ऋग्वेद अच्छी तो ता से संहिता को 10 खंड मंडल विभक्त कराई अर्थात कह गले ऋग्वेदी ऋग्वेद संहिताटी ऋग्वेद श्रुति 10 खंड मंडल को नहीं गठित बा समष्टि एगुड़िक मध्य द्वितीय एवं सप्तम मंडल कौन ना सर्वप्राचीन तथा प्राक वैदिक कालर सृष्टि कर ग्रहण करा ना द्वितीय को सप्तम को मंडल प्रथम अष्टम नवम और दशम संहितार परवर्ती समय जोग कर विवेचना कराए तापर आवेस्ता एवं ऋग्वेदर भाषा सामंजस्य बोली गवेषक मैंने मत प्रकाश कर आवेस्ता कौन ना हूँ प्राचीनतम ईरान्य तथा ऋग्वेदर पूर्ववर्ती ग्रंथ ये जो आवेस्ता कहले कौन बुझा ना वेदर आहरी पूर्ववर्ती ग्रंथ किए ना वेद पूर्व किए रचना होता ना आवेस्ता से हूँ कौन ना ईरान्य ऋग्वेदर पूर्ववर्ती ग्रंथ ईरान्य देशर ये गोटे
ତା କହିଲା ଭାଷାଗତ ଏବଂ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟତା ଓ କ୍ରମିକତାରେ ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ଯଥା ଆବେସ୍ତା ବେଦର ପୂର୍ବରୁ ଲେଖା ହୋଇଥିଲା ଆଦି ବିଷୟକୁ ବିଚାରକୁ ନେଇ ଗବେଷକମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପରେ କହିଲା କ'ଣ ନା ଏହି ପୁସ୍ତକ ଦ୍ୱୟରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଲୋକମାନେ ଗୋଟିଏ ଭାଷାଭାଷୀ ଗୋଷ୍ଠୀ ଏବଂ ସେମାନେ ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆ ଓ ଇରାନ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଭାରତକୁ ଆସିଥିଲେ। ଏହି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆର୍ଯ୍ୟ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଆର୍ଯ୍ୟ କେଉଁଠିକାରୁ ନା ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆ ଏବଂ ଇରାନ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଆସିଥିଲେ। ତାପରେ ଆର୍ଯ୍ୟମାନଙ୍କର ମୌଳିକ ଉତ୍ପତ୍ତି ସ୍ଥଳ ଥିଲା ଯେଉଁଠାରୁ କି ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଦଳରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇ ୟୁରୋପ ଓ ପୂର୍ବାଞ୍ଚଳକୁ ଗତି କରିଥିଲେ। ଯାହା ହେଉ ଆର୍ଯ୍ୟମାନଙ୍କର ଉତ୍ପତ୍ତି ସ୍ଥଳ ବାବଦରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ତର୍କ ବିତର୍କ ଜାରି ରହିଛି ତଥା କୌଣସି ସ୍ପଷ୍ଟ ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ଐତିହାସିକମାନେ ଉପନୀତ ହୋଇପାରିନାହାନ୍ତି। ତ ଏ ଆର୍ଯ୍ୟମାନଙ୍କ ଉତ୍ପତ୍ତି ସ୍ଥଳ କେବେ କିଏ କହିଲା ସିନ୍ଧୁ ନଦୀ କତିରେ ତ କିଏ କହିଲା ଭାରତର ଉପକୂଳ ଆମର ଯେଉଁ ରହିଛି। ତ ଏପରି ଭାବରେ ଆର୍ଯ୍ୟମାନଙ୍କ ଉତ୍ପତ୍ତି ସ୍ଥଳରେ ଏକ ସ୍ପଷ୍ଟ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରମାଣ ମିଳିନାହିଁ। ବିଶେଷତଃ ଆର୍ଯ୍ୟମାନଙ୍କର କ'ଣ ସାର୍ବଜନୀନ ଜାତିଗତ ସମତା ପରିଚୟ ଧାରଣା ଏବେ ଭୁଲ ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇସାରିଛି। କିନ୍ତୁ ସାର୍ବଜନୀନ ଭାଷାଗତ ପରିଚୟକୁ ଐତିହାସିକମାନେ ଏବେ ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହାର ଭିତ୍ତିରେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅନେକ ଏବଂ ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆର୍ଯ୍ୟମାନେ ଇରାନ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଭାରତକୁ ଆସିଥିଲେ। ତ ଆମେ କ'ଣ ଲାଷ୍ଟକୁ ପାଇଲେ ନା ଆର୍ଯ୍ୟମାନେ କ'ଣ ନା ଇରାନ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଭାରତକୁ ଆସିଥିଲେ, ଯେଉଁଠିକି ଆସି ପ୍ରଥମେ ଭାରତବର୍ଷର ସିନ୍ଧୁ ନଦୀ କୂଳରେ ତପସ୍ୟା ମଗ୍ନ ହୋଇଥିଲେ। ତା ଦେଖିବା ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ବୈଦିକ ତଥା ବୌଦ୍ଧ ଗ୍ରନ୍ଥଗୁଡ଼ିକରେ ଆମେ ପ୍ରାକ୍ ଐତିହାସିକ ବୈଦିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ପଦ୍ଧତି ରାଜନୈତିକ ସାମାଜିକ ଓ ଧାର୍ମିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଜାଣିଥାଉ। ଦାର୍ଶନିକ ସମସ୍ୟାଗୁଡ଼ିକୁ ରେଖାଙ୍କିତ କରୁଥିବା ଉପନିଷଦକୁ ମଧ୍ୟ ବୈଦିକ ସାହିତ୍ୟର ଅଙ୍ଗ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ। ଏହି ଗ୍ରନ୍ଥ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 8ମ ଶତାବ୍ଦୀ ପରଠାରୁ ଲେଖାଯାଇଥିଲା। ଏଥିରେ ଅନେକ ଜନପଦ ଏବଂ ମହାଜନପଦର ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି ଯେଉଁରୁ ଆମକୁ କୃଷିକାରକ ସମୁଦାୟର ବସତି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଜ୍ଞାନ ମିଳିଥାଏ। ଏହି ଗ୍ରନ୍ଥଗୁଡ଼ିକରେ ପୁନଃ କ'ଣ ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳ ତଥା ଭୌଗୋଳିକ ବିଜ୍ଞାନରେ ସଶସ୍ତ୍ର ମିଳିଥାଏ। ତ ପିଲାମାନେ ଆମେ ଯେଉଁ ରହିଲା ପ୍ରତ୍ନତାତ୍ତ୍ୱିକ ଉପାଦାନ ଉତ୍ସ ବହୁତ ମଜାଦାର ପାଠଟା ଆମେ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ ଆଲୋଚନା କରିବା, କାହିଁକି ଭିଡ଼ିଓଟି ବହୁତ ଲମ୍ବା ହେଇଗଲାଣି, 17 ମିନିଟ୍ ହେଇଗଲାଣି। ତ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ହେଇଛି ତ ସେମାନେ ନିହାତି ଭାବେ ଭିଡ଼ିଓ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ନିକଟକୁ ପଠାନ୍ତୁ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ହେଇଛି ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ନିକଟ ପଠାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ହିଷ୍ଟ୍ରି ଅନର୍ସ ଅଛି। ତ ଏପରି ଭାବରେ ଷ୍ଟଡି ରିଲେଟେଡ୍ ଭିଡ଼ିଓ ପାଇବା ପାଇଁ ଏକାଠି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ତ ଆଜି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଏଇଠି ରହୁଛି। ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଉପାଦାନ ଉତ୍ସ ପଢ଼ିବା। ତ ରହୁଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଏବଂ ଡାଉଟ୍ ଥିଲେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ।